हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अन्नपूर्ण क्लासेज में। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत फर्स्ट सामाजिक विज्ञान का एक भाग है ये इतिहास की, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। चलो अध्याय पहले पर आते हैं। क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था, इसके बारे में पाठ का नाम है ये। तो रसीदा का सवाल, एक बच्ची होती है वो पूछती है कि उसके बारे में देखो बताया गया है। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाहें एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। एक अखबार में लिखा हुआ था, कुछ भी लिखा हुआ, मान के चलो कि 100 साल पहले ये हुआ था, 100 साल पहले ये होने वाला है। तो मतलब उसने सोचा कि 100 साल पहले ये कैसे पता लगाते हैं। यह सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता है कि इतने साल पहले क्या हुआ था। तो ये सवाल उसके मन में आया था। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे पता लगाते हैं कि कल क्या हुआ था, 2 दिन पहले क्या हुआ था, 1000 दिन पहले क्या हुआ था। तो अगला टॉपिक इसी के बारे में है, कैसे पता लगाएं। तो यह जानने के लिए कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे हम उस समय की स्मृति याद है। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था कैसे जाना जा सकता है। तो ये भी सही बात है कि बहुत साल पहले क्या हुआ था किसको याद रहेगा। 1 साल पहले, 2 साल पहले चलो जान सकते हैं कि हाँ उसे याद होगा कि क्या हुआ था। तो इसके बारे में है अगला अगला प्रश्न, अगला टॉपिक जो है हम उसके बारे में देखते हैं कि अतीत के बारे में हम कैसे जाना जा सकता है कि उस समय क्या हुआ था। तो ये है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ते हैं कि अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। अतीत क्या होता है? अतीत होता है हमारा बीता हुआ कल, जो पहले बीत चुका है। ठीक है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी कि जो शिकारियाँ होते हैं, शिकार करते हैं, उन्हें बोलते हैं आखेटकों। जैसे कि शिकारियों, पशुपालकों जो पशुपालन करते हैं, कृषकों जो खेतीबाड़ी करते हैं, शासकों जो किसी स्थान पर किसी जो जगह पर वो शासन करते हैं, व्यापारियों जो व्यापार करते हैं, पुरोहितों मंत्री वगैरह को कहते हैं पुरोहितों, शिल्पकारों जो मूर्तियाँ बनाते हैं, कलाकारों जो अपनी कलाओं से सबको कलाओं दिखाते रहते हैं, संगीतकारों जो संगीत करते हैं। फिर या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे। देखो कितनी बड़ी बात है कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे और कौन सी कहानियाँ भी सुनते थे, यह भी हम पता लगा सकते हैं। कौन से नाटक देख सकते थे या फिर कौन कौन से गीत गाया करते थे। देखो अतीत के बारे में हम कितना पता लगा सकते हैं। अब एक और प्रश्न है, ये है कि लोग कहाँ रहते थे। आजकल तो हम यहाँ रहते हैं, घरों में रहते हैं, किसी के कमरे में रहते हैं। तो पहले लोग कहाँ रहते थे, इसके बारे में हम देखते हैं क्या होता है। अगला टॉपिक हम इसी के बारे में है कि लोग कहाँ रहते थे। तो यह है मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाइए। तो अगले पृष्ठ पर मानचित्र है, उसके जो हम नर्मदा नदी के पता करेंगे तो उसमें क्या देखेंगे। देखो कई लाख वर्ष पहले पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशाल संग्राहक, कुशाल संग्राहक एक शब्द आया है दोस्तों या बच्चों कि इसमें जो कुशल, जो इकट्ठा करने में कुशल होते हैं उन्हें बोलते हैं कुशाल संग्राहक। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, यानी कि आसपास की जो विशाल जो संपत्ति थी उसे उसके जानकार थे, उसको सब कुछ पता था कि आसपास क्या है, कितनी संपत्ति है। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी किया करते थे, जानवरों का शिकार करके और अपना भोजन बनाते थे। अब हम चलते हैं पृष्ठ मानचित्र पर पृष्ठ संख्या 2 पर। देखो ये है, इसमें नर्मदा नदी का पता लगाते हैं। देखो कहाँ है नर्मदा नदी। तो हम देखते हैं, देख पा रहे हैं जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर कि नर्मदा नदी ये है, यहाँ से शुरू होती है और ये नर्मदा नदी यहाँ पर दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके बारे में हम अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे। तो फिलहाल हम इतना ही वीडियो को रोकते हैं, ज़्यादा वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो इसका आप रिवीजन करना बच्चों, आप इसको बच्चों रिवीजन करके अच्छे से कर पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे। थैंक यू।